हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज के इस वीडियो में हम डिटरमाइनर्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं और पिछले वीडियो में भी हमने डिटरमाइनर्स के बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे यूजेज ऑफ आइदर, नाइदर, ईच एंड एवरी, यानी इन चार जो आज हमने लिए हैं इस वीडियो के लिए, इन्हीं पर फोकस रहेगा इस वीडियो के अंदर। तो हम इनके यूजेज के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले आप ये भी समझ लें कि डिटरमाइनर्स क्या होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वे शब्द जब भी किसी सेंटेंस में आते हैं तो उनके बाद में हमेशा नाउन आता है, यानी ऐसे शब्द जिनके बाद नाउन आए उन वर्ड्स को हम डिटरमाइनर्स बोलते हैं। ये अपने आप में पार्ट्स ऑफ स्पीच के ही हम भाग मानते हैं। हालांकि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में इनको शामिल नहीं किया गया, लेकिन फिर भी ये नए पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में हम इनको लेते हैं। और डिटरमाइनर्स के अंदर ही जो है आर्टिकल्स आते हैं AND, और इसके अलावा विभिन्न तरह के वर्ड्स जो इस बात को डिटरमाइन करते हैं कि उनके बाद कोई ना कोई नाउन अवश्य आएगा, उन्हीं वर्ड्स को हम डिटरमाइनर्स बोलते हैं। तो आज चर्चा कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स हम ईच, एवरी, आइदर और नाइदर के यूजेस के बारे में। तो सबसे पहले हम लेते हैं ईच और एवरी के यूजेस के बारे में। ईच और एवरी, जैसा कि आप जानते हैं कि ईच और एवरी दोनों का अर्थ बिल्कुल एक जैसा ही होता है। ईच मतलब प्रत्येक और एवरी का मतलब भी प्रत्येक। तो फिर ये अंतर क्या हुआ कि भाई ईच का मतलब भी प्रत्येक और एवरी का मतलब भी प्रत्येक होता है, फिर इनमें अंतर कहाँ आता है, यही चीज़ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, 2 मिनट में आप समझ जाएंगे कि क्या अंतर है ईच और एवरी में। तो देखिए आप, ईच यानी ईच को हम इस तरह कह सकते हैं प्रत्येक, और एवरी को भी हम कहेंगे प्रत्येक। लेकिन जो मोटा मोटा अर्थ है, जो अंतर है, वो सिर्फ ये है कि ईच का यूज हम अधिकांश दो व्यक्ति या वस्तुओं के लिए करते हैं। हम दो से ज़्यादा व्यक्ति और वस्तुओं के लिए भी हम ईच का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बात जब एवरी की आती है तो एवरी हमेशा दो से अधिक, मोर देन टू आर्टिकल्स और पर्सन्स के लिए यूज़ होता है। ये दो के लिए या दो से कम के लिए कभी भी नहीं होता। तो पहली चीज़ समझने की यह है कि भाई ईच का हम दो के लिए और कभी कभी दो से ज़्यादा के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे इसको इस तरह हम कह सकते हैं कि भाई प्रत्येक यानी प्रति एक, यानी कोई एक कलेक्शन में से एक एक करके हम यूज़ कर सकते हैं इसका। जैसे कुछ एग्जांपल लेंगे हम, जैसे ईच बॉय इज गुड, ईच बॉय इज गुड। और इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं एवरी बॉय इज गुड, एवरी बॉय इज गुड, ईच बॉय इज गुड। तो जब हम बात कर रहे हैं कि ईच बॉय इज गुड, इसका मतलब ये है कि दो में से प्रत्येक बच्चा अच्छा है। और यदि हम कहेंगे एवरी बॉय इज़ गुड, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे हैं और उनमें से हर एक, यानी जो प्रत्येक बच्चा है वो अच्छा है। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। कुछ सेंटेंस देखिए आप, जैसे इसको और थोड़ा सा क्लियर करने के लिए, जैसे ईच इज इंटेलिजेंट, मान लीजिए कोई सेंटेंस है। और देखिए एवरी इज इंटेलिजेंट, और देखिए कुछ सेंटेंस, ईच बॉय इज इंटेलिजेंट। और देखिए आप
एवरी बॉय इज इंटेलिजेंट। अब मुझे आप बताइए कि इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस गलत है। तो आप देखिए कि ईच इज़ इंटेलिजेंट यानी प्रत्येक इंटेलिजेंट है, एवरी इज़ इंटेलिजेंट यानी प्रत्येक इंटेलिजेंट है, ईच बॉय इज़ इंटेलिजेंट यानी हर लड़का इंटेलिजेंट है, एवरी बॉय इज़ इंटेलिजेंट इसका मतलब भी यही हुआ कि प्रत्येक बच्चा इंटेलिजेंट है। लेकिन अब इनमें से यदि हम बात करें कि ग्रामर की दृष्टि से कौन सा सेंटेंस सही है कौन सा सेंटेंस गलत है, तो इसका हम थोड़ी सी इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं। ईच इज़ इंटेलिजेंट यदि हमको इसको एनलार्ज करके लिखें तो ये इस तरीके से कह सकते हैं, ईच बॉय इज इंटेलिजेंट। ईच बॉय इज इंटेलिजेंट, हमने बॉय और जोड़ दिया, यानी ईच से के बाद में हमने बॉय जोड़ दिया। बॉय एक लड़का, लड़का क्या है यहाँ पर नाउन है, और जब भी नाउन से पहले कोई वर्ड आता है तो वो उसको क्वालिफाई करता है यानी एडजेक्टिव का काम करता है। तो यहाँ पर ये ईच जो है हर डेटरमाइनर, जो डेटरमाइनर होते हैं वो भी जो है एडजेक्टिव का ही काम करते हैं, एडजेक्टिव अपने आप में डेटरमाइनर भी होते हैं। इसी तरह प्रोनाउंस जो होते हैं वो भी डेटरमाइनर का काम करते हैं, यानी कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी नाउन से पहले आता है या जिन वर्डों के बाद नाउन आता है वो डेटरमाइनर होते हैं। अब ये जो डेटरमाइनर होते हैं ये अपने आप में जो है एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, प्रोनाउन भी हो सकते हैं। तो आप देखिए कि ईच बॉय इज़ इंटेलिजेंट, कि प्रत्येक बच्चा इंटेलिजेंट है, इसका मतलब यहाँ पर ये जो ईच है ये किसका काम कर रहा है, यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और यदि हम इसको एनलार्ज करना चाहें, इसका मतलब ये सेंटेंस आपका बिल्कुल राइट है, ईच इज़ इंटेलिजेंट यानी ईच बॉय इज़ इंटेलिजेंट। और यदि हम कहें कि एवरी इज़ इंटेलिजेंट, अब आप देखिए जैसे पहला सेंटेंस है ईच इज़ इंटेलिजेंट यानी प्रत्येक इंटेलिजेंट है। तो यानी जब भी किसी सेंटेंस का जो पैटर्न होता है उसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब लिखते हैं और ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट लिखते हैं। तो जैसे ये वर्ब है तो वर्ब से पहले या तो कोई नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा एज ए सब्जेक्ट, यानी जब सब्जेक्ट की बात करेंगे तो वो या तो कोई नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पर ये ईच अपने आप में, क्योंकि नाउन तो ये है नहीं, ये यहाँ पर काम कर रहा है किसका, प्रोनाउन का, तो ये यहाँ पर ये प्रोनाउन के रूप में काम में आया, प्रोनाउन। अब देखिए जैसे एवरी इज इंटेलिजेंट, अब इसको यदि हम आगे बढ़ाएंगे तो हम इस तरह कह सकते हैं कि एवरी बॉय इज इंटेलिजेंट, एवरी बॉय इज इंटेलिजेंट। तो यहाँ पर भी बॉय जो सब्जेक्ट है उससे पहले एवरी वर्ड आया, तो ये एवरी इस बॉय को यानी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर ये अपने आप में एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव। लेकिन इस सेंटेंस की हम बात करें, एवरी इज इंटेलिजेंट यानी हर, यानी प्रत्येक इंटेलिजेंट है, तो ये जो एवरी वर्ड है इसके बाद में ये या तो नाउन होना चाहिए या प्रोनाउन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये वर्ब है। प्रोनाउन होना चाहिए क्योंकि ये आपकी क्रिया है, इससे पहले ये जो करता है या तो प्रोनाउन हो या नाउन हो, लेकिन एवरी कभी भी प्रोनाउन के रूप में काम नहीं करता। इसका मतलब ये सेंटेंस आपका बिल्कुल गलत है। इसका मतलब ये है कि ईच और एवरी दोनों में ख़ास अंतर यह है कि ईच जो है वो एडजेक्टिव के रूप में भी काम में लिया जा सकता है और प्रोनाउन के रूप में भी काम में लिया जा सकता है, लेकिन एवरी को हम सिर्फ एडजेक्टिव के रूप में तो काम में ले सकते हैं लेकिन प्रोनाउन के रूप में काम में नहीं ले सकते। तो ये आपका सेंटेंस बिल्कुल गलत है। यहाँ देखिए आप, ईच बॉय इज़ इंटेलिजेंट, यहाँ पर बॉय को ये ईच वर्ड क्वालिफाई कर रहा है, इसका मतलब ये जो ईच वर्ड है यहाँ पर एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है आपका। इसी तरीके से एवरी बॉय इज़ इंटेलिजेंट, यहाँ पर ये जो एवरी वर्ड है इस बॉय को क्वालिफाई कर रहा है, इसका मतलब ये जो एवरी है ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही सेंटेंस है। इसके अलावा हम कुछ और एग्जाम्पल्स भी लेंगे जिससे हमारी ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखें कि ईच और एवरी दोनों ही वर्ड के साथ हमेशा एक वचन की क्रिया आती है, यानी सिंगुलर नंबर में आपकी वर्ब काम में आती है, ये आप ध्यान रखें।
इनके साथ कभी भी बहुवचन की क्रिया नहीं आती। इनके साथ कभी भी जो नाउन आता है वो भी बहुवचन में नहीं आता। यानी हम इस तरह नहीं कह सकते ईच बॉयज, या हम इस तरह नहीं कह सकते एवरी बॉयज। यानी एक चीज़ तो ये कि एक वचन की क्रिया आती है, एक वचन के नाउन के साथ इनका यूज होता है। दूसरी चीज़ ये हमेशा काउंटेबल नाउन को लेते हैं। यानी यूँ नहीं कह सकते कि ईच मिल्क इज़ गुड। यानी हम यदि इस तरह लिखें ईच मिल्क इज गुड, तो आप देखिए कि ये सेंटेंस सही है या गलत है। तो चूंकि ये मिल्क के सामने ईच जो वर्ड आया है, तो मिल्क अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले ईच या एवरी का हम यूज नहीं कर सकते। इसको आप नोट करें कि ईच और एवरी हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही इनका यूज होता है, और हमेशा इनके साथ सिंगुलर नंबर में ही वर्ब आती है। यानी हमको ईच और एवरी का यूज कभी भी प्लूरल वर्ब के साथ नहीं करना चाहिए, और उनके साथ में अनकाउंटेबल नाउन भी नहीं आनी चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत है सेंटेंस, रॉन्ग सेंटेंस। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं इसको क्लियर करने के लिए। जैसे ये देखिए आप, ईच बॉय इज रेडी टू गो। ईच बॉय इज रेडी टू गो। ईच गर्ल इज रेडी टू वर्क। एवरी के लिए देखिए आप कुछ सेंटेंस, एवरी बॉय इन द क्लास every boy has a pen in the class. Every student is good in the class। जैसे ये कुछ सेंटेंस है आपके सामने। तो यहाँ पर हमने बात की कि एवरी बॉय हैज़ ए पेन इन द क्लास। तो पूरी कक्षा में हम यहाँ पर एक ग्रुप में बैठे हुए हर बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, और बच्चों की संख्या आप देखते हैं कि क्लास में मोर देन 2 है। तो जब भी मोर देन 2 की बात होगी तो हमेशा ही हम एवरी का यूज़ करेंगे। तो एवरी बॉय हैज़ ए पेन इन द क्लास, यानी कक्षा के अंदर बैठे हुए जितने भी बच्चे हैं तो हर बच्चे के पास अपना अपना पेन है। जैसे हम ये कहते हैं कि एवरी स्टूडेंट इज़ गुड इन द क्लास, इसका मतलब कक्षा के अंदर जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं वो सब अच्छे हैं। एवरी स्टूडेंट इज़ गुड, हमेशा आप इस सेंटेंस में आप गौर से देखिए, ये जो क्रिया ये है आपकी, ये एक वचन में, यहाँ पर भी ये एक वचन में क्रिया ही है। इसके अलावा एवरी का जो यूज हुआ है वो बॉय के साथ हुआ है। बॉय अपने आप में काउंटेबल नाउन है। यहाँ पर भी स्टूडेंट्स काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ये भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो सिंगुलर, अच्छा आप शायद इस बात से भ्रमित नहीं हो कि काउंटेबल अनकाउंटेबल क्या होते हैं, ये भी आप समझ लें कि भाई काउंटेबल क्या होते हैं और अनकाउंटेबल क्या होते हैं। काउंटेबल का मतलब ऐसे वर्ड, काउंटेबल नाउन यानी ऐसी संज्ञाएं जिनको हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन है, और ऐसी संज्ञाएं जिनको हम गिन नहीं सकते मतलब जिनकी में गिनती नहीं आती, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह नहीं आते, वो सब अनकाउंटेबल है। जैसे आप बात करें कि भाई बॉय, और एक वर्ड हम लेते हैं मिल्क, तो आप मुझे बताइए कि इनमें से काउंटेबल नाउन कौन सी है और अनकाउंटेबल नाउन कौन सी है। जैसे बॉय की बात करें, बॉय तो हम गिन सकते हैं 1 लड़का, 2 लड़का, 3 लड़का, 4 लड़का, 5 लड़का। ए बॉय, 2 बॉय, 1 बॉय, 2 बॉय, 3 बॉय, 4 बॉय। इसी तरीके से मिल्क
को हम गिन नहीं सकते, यानी हम इस तरह नहीं कह सकते कि 1 दूध, 2 दूध, 3 दूध, 4 दूध। तो प्रिय विद्यार्थियों, जिन चीज़ों को में गिनती आती हो, यानी जिनको हम गिन सकते हैं, उनको हम कहेंगे काउंटेबल नाउन, और जिनको हम गिन नहीं सकते वो अनकाउंटेबल नाउन कहलाती है। तो जैसे आपने देखा बॉय, आपने देखा मिल्क, तो मिल्क अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, बॉय यहाँ पर काउंटेबल नाउन है। इसी तरह आप इसमें देखिए ईच बॉय इज रेडी टू, यानी हर बच्चा जाने को तैयार है। हर बच्चा, यहाँ पर बात हो रही है बच्चों की, 2 की। हम ये कह सकते हैं देयर आर 2 बॉयज़, देयर आर 2 बॉयज़ इन द क्लास एंड ईच बॉय इज रेडी टू गो। इसी तरीके से जैसे ईच गर्ल इज रेडी टू वर्क, तो यहाँ पर भी बात हम करेंगे तो ये करेंगे कि भाई देयर आर 2 गर्ल्स इन द क्लास एंड ईच गर्ल इज रेडी टू वर्क, यानी हर लड़की काम करने को तैयार है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि किस तरह हम ईच और एवरी का यूज कर सकते हैं। और अब बात करेंगे हम आइदर और नाइदर की। तो आइए आइदर और नाइदर के बारे में चर्चा करते हैं। ईदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक। और नीदर का अर्थ होता है दोनों में से कोई नहीं। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे आप देखिए आइदर फैन इज गुड, और देखिए आइदर बॉय इज हैप्पी। जैसे और देखिए ही लॉस्ट आइदर हिज पर्स और वॉच। जैसे देखिए आइदर रोड लीड्स टू जयपुर। जैसे कुछ एग्जांपल्स हमने लिए आइदर शो करने के लिए। जैसे नाइदर की बात करें हम, जैसे नाइदर फैन इज गुड। जैसे और देखिए आप नाइदर बॉय इज हैप्पी। जैसे ये देखिए आप ही लॉस्ट नाइदर हिज पर्स और वॉच। जैसे और देखिए आप नाइदर रोड लीड्स टू जयपुर। जैसे ही कुछ सेंटेंस है, तो आप गौर से देख लें इनको। ईदर फैन इज गुड, 2 में से कोई एक। तो ईदर फैन इज गुड, तो क्या साउंड होता है यहाँ पर कि दोनों में से कोई एक पंखा ठीक है, मतलब अच्छा है। ईदर बॉय इज हैप्पी, ईदर का मतलब 2 में से कोई एक। तो ईदर बॉय इज हैप्पी, इसका मतलब 2 में से कोई एक लड़का, 2 में से कोई एक लड़का अच्छा है, खुश है। ही लॉस्ट आइदर हिज पर्स और वॉच, यानी उस व्यक्ति का या तो पर्स खो गया है या घड़ी खो गई है, यानी दोनों में से कोई एक। आइदर रोड लीड्स टू जयपुर, यानी हमारे सामने 2 रोड है, तो उनमें से
आइदर रोड लीड्स टू जयपुर, यानी दो में से कोई एक, यानी उनमें से कोई एक सड़क जयपुर की तरफ जाती है। इसी तरीके से आपने नाइदर में हमने कुछ एग्जांपल लिए, जैसे नीदर फैन इज़ गुड, दो में से कोई नहीं। इसका मतलब है कि हमारे पास दो पंखे हैं और दोनों ही ख़राब है, कोई भी अच्छा नहीं है। नीदर बॉय इज़ हैप्पी, दो लड़के हैं, दोनों ही हैप्पी नहीं है। ही लॉस्ट नीदर हिज पर्स और वॉच, यानी दो में से कोई नहीं, यानी उसकी न तो घड़ी खोई है और न ही बटुआ खोया है। नीदर रोड लीड्स टू जयपुर, हमारे सामने दो रोड है, दोनों ही सड़कें हैं, जयपुर की तरफ नहीं जाती। ये यहाँ पर शाब्दिक अर्थ हमने देखा। अब जो देखने वाली बात है वो ये है कि आप ये देखिए कि वर्ब किस तरह की यूज हुई है और किस तरह के नाउन यहाँ पर आए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि प्रत्येक सेंटेंस के अंदर जो वर्ब आई है वो फर्स्ट फॉर्म मतलब सिंगुलर नंबर में आई है, यानी हमेशा ईदर और नीदर के यूज में जो वर्ब आएगी वो एक वचन में आएगी। तो पहली चीज़ हमारे सामने ये आई कि वर्ब एक वचन में आती है। इसके अलावा यानी जिस भी नाउन को ये क्वालिफाई कर रहे हैं, क्योंकि ईदर और नीदर अपने आप में डिस्ट्रीब्यूटिव्स हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हैं, क्योंकि जब भी कोई वर्ड किसी नाउन के सामने आता है उसे क्वालिफाई करता है तो वो अपने आप में एडजेक्टिव होते हैं। तो अपने आप में एडजेक्टिव है और हर एक एडजेक्टिव अपने आप में एक डिटरमाइनर होता है, क्योंकि वो संज्ञा से पहले ही आता है। और जब भी कोई वर्ड संज्ञा से पहले आए, कहने का मतलब किसी वर्ड के आने के बाद नाउन आए जो ये सुनिश्चित करे कि उसके बाद नाउन अवश्य आएगा, वो डिटरमाइनर होते हैं। वो इस बात को डिटरमाइनर करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि उनके बाद कोई ना कोई नाउन आने वाला है। तो यहाँ पर जो भी नाउन आएगा वो भी एक वचन के अंदर ही आएगा, यानी सिंगुलर नंबर के अंदर ही यहाँ पर नाउन आता है और काउंटेबल आता है। हम अनकाउंटेबल के साथ ईदर नीदर का यूज़ नहीं करते। तो दूसरी चीज़ ये हुई सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, यानी इनका यूज जो है हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है। अब ये काउंटेबल नाउन क्या है और अनकाउंटेबल नाउन का क्या है, ये भी आप समझ सकते हैं। यानी जो चीज़ गिनती में आती है वो काउंटेबल नाउन होती है, जिनकी गिनती नहीं होती वो अनकाउंटेबल नाउन होती है। यानी जिनको हम 1 2 3 करके गिन सकते हैं वो काउंटेबल, जिनको हम 1 2 3 करके नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल। जैसे मिल्क है, तो मिल्क को आप 1 2 3 करके गिन नहीं सकते कि भाई 1 दूध 2 दूध 3 दूध। पानी को नहीं गिन सकते कि 1 पानी 2 पानी 3 पानी। हाँ, यदि हम पेन की बात करें, हम पेंसिल की बात करें, हम बॉय की बात करें तो गिन सकते हैं 1 लड़का 2 लड़का, 1 पेन 2 पेन 3 पेन। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि हम बोथ की बात करें, जैसे एक सेंटेंस लीजिए आप, जैसे ये एक सेंटेंस है, ये कोई सेंटेंस, हिज आइदर सन्स आर इंटेलिजेंट, और एक ये है आपके सामने हिज आइदर सन्स आर इंटेलिजेंट, कि उसके दोनों लड़के इंटेलिजेंट हैं। हिज बोथ सन्स आर इंटेलिजेंट, यहाँ पर भी अर्थ ये निकल के आ रहा है कि उसके दोनों लड़के इंटेलिजेंट हैं। तो कौन सा सही है इनमें,
तो यहाँ आप देखिए कि आइदर के बाद में यहाँ पर एक तो सन्स आ गया बहुवचन, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर क्रिया भी बहुवचन की आ गई, तो ये भी गलत हो गई। तो जब भी हम दो की बात करते हैं तो उस वक्त हम बोथ का यूज़ करते हैं। हिज बोथ सन्स आर इंटेलिजेंट, कि उसके दोनों लड़के इंटेलिजेंट है। तो ये आप जब हम दोनों की बात करते हैं, दो में से कोई एक की बात नहीं करते, तब हम बोथ का यूज़ करते हैं। हिज बोथ सन्स आर इंटेलिजेंट, उसके दोनों ही लड़के इंटेलिजेंट है, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन जब हम दोनों की बात करें, आइदर का यूज़ करें, तो फिर आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा कि हिज आइदर सन्स आर इंटेलिजेंट, तो बिल्कुल गलत है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम इतनी चर्चा करेंगे। और यदि आप नए व्यूअर हैं और वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।